प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 11 विलोपन विधि मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने के लिए हम बीजीय विधि का जो प्रयोग करते हैं उसमें एक विलोपन विधि भी है, जिस विधि में हमें दो चर के दो समीकरणों में एक चर के गुणांकों को बराबर करके वहाँ से विलोपन करना होता है। हम यहाँ क्या करते हैं कि यदि हमारे पास दो समीकरण दी गई हैं तो ये चेक करेंगे कि हमारे पास एक चर के गुणांक जो हैं वो समान हैं या नहीं हैं और किस तरह से हम उन दोनों को समान बना सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ बातें इसमें ध्यान देने की हैं तो पहला जो पॉइंट इसमें कहा है कि किसी एक चर के गुणांक को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरणों को किसी अचर संख्या से गुना करना होता है। जहाँ जरूरत ना हो हमें दोनों समीकरणों में गुना नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दे रखा है, एक चर वाली समीकरण पाने के लिए समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। अब या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि हमारे पास दो समीकरण हैं, उनके गुणांक बराबर कर दिए हैं तो हमें एक को हटाना है, एक को रखना है, तो वहाँ पर या तो जोड़ने से काम चलेगा या फिर घटाने से काम चलेगा। तीसरे चरण में कहा गया कि एक चर वाली समीकरण को चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करेंगे, जो भी गुना भाग करना पड़ेगा वो करेंगे। और चौथे स्टेप में कहा गया है कि प्राप्त चर का मान किसी एक दी गई समीकरण में रख कर दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। ये हो गया एल्गोरिथम, प्रोसेस हुआ कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन कुछ और बात भी याद रखनी है कि सामान्य गुणांकों वाला चर होने पर समीकरण में गुणज की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हमारे पास दो चर ऐसे हैं, दोनों समीकरणों में एक चर एक जैसा हो जाए, उसके गुणांक एक जैसे हो जाएं, तो उसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब चाहे जिसको हम वहाँ से एलिमिनेट कर दें, किसी को विलोम कर दें, विलोपित कर दें, और ये हमारी अपनी फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता होगी। यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण में गुना करें, दोनों में नहीं। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम विलोपन विधि से कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 3x + 4y = 10, 3x + 4 = 10, और दूसरी समीकरण दी गई है x - y = 1। तो हम इनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें लिखा है 3x + 4y = 10 और एक x - y = 1। ये हमारे पास समीकरण 1 और ये समीकरण हो गई 2। अब आप ये देखो कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ 1 है। तो इन दोनों में से हम किसी एक का भी गुणांक बराबर कर दें, चाहे तो x का बराबर कर दें या y का कर दें। यदि हम x का करना चाहते हैं तो हमें यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यहाँ हम 4 से कर दें तो यहाँ y के बराबर हो जाएंगे दोनों, इसमें y में यहाँ 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो इसमें हमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम समीकरण 1 में ना करके समीकरण 2 में कुछ चेंज कर दें, लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुना कर देते हैं, चाहे तो हम 3 से भी कर सकते हैं, x की गुणांक बराबर करने के लिए 4 से गुना करने पर अब हमें क्या मिलता है ये हमें देखना है। देखो पहली समीकरण तो इसी तरह से रखेंगे हम, लेकिन जो दूसरी समीकरण होगी उसमें 4 से गुना कर रहे हैं तो ये 4x होगा, यहाँ -4y होगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि y के गुणांक हमने बराबर कर दिए और दोनों के चिन्ह बराबर, चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो यहाँ विपरीत ये कैंसिल हो सकते हैं जोड़ने पर। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये y के जो दोनों पद हैं एक जैसे हैं, दोनों अपोजिट चिन्ह के साथ हैं, प्लस माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ होगा 3 और 4 7x, और यहाँ 10 और 4 14 हो जाएगा। यदि हम 7 से 14 को भाग करेंगे तो हमारे पास x का मान 2 आ जाएगा।
अब x का मान जो है वो किसी एक या दूसरी में प्रतिस्थापित कर दें। x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दें। तो हमारे पास समीकरण है 3x = 4y = 10। यदि हम x का मान 2 यहाँ रखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, और 3 दूनी 6 को यदि उधर ले जाते हैं तो 4y = 10 और -6 हो जाएगा, और 10 में 6 गए तो 4 बचेगा, और y का मान 4/4 करेंगे तो y = 1 और x = 2 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब दूसरी समीकरण हमारे पास है, तो दूसरी समीकरण में देखोगे कि यहाँ 3y है, यहाँ 5z है, यहाँ 9y है और ये 2z है। अब देखो 9 3 का गुणज है, 9 3 का गुणज है, तो यदि हम इसमें पहली एक समीकरण में 3 से गुना कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण एक में 3 से गुना करने पर यहाँ हम इसका दूसरे क्वेश्चन का एज इट यहाँ से शुरू कर दिया हमने कि हम इसको कैसे करें। तो यहाँ जब हम 3 में गुना करेंगे 3 से एक समीकरण में, तो 3 × 9y, 3 × 5 = 15z और 3 × 4 = 12, ये 9y -2z और ये 7 ऐसी तरह से रहेगा। लेकिन अब ये देखेंगे हम कि y के गुणांक तो बराबर कर दिए, लेकिन इनमें तो एक जैसा साइन है, और एक जैसा साइन होगा तो वो कटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर अब हमने इसमें तो जोड़ा और इसमें घटाना पड़ेगा हमें। घटाने पर क्या होगा कि यहाँ ये जो दूसरी समीकरण है इसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था वो माइनस हो गया। अब ये 9y कट गया। अब यहाँ देखो 15 में से आप 2 को घटाओगे, क्योंकि 15 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो यहाँ आएगा 13 -13z, और 12 में से 7 जाएंगे तो ये आएगा 5। तो z का जो मान आएगा वो 5/-13 आएगा, जिसको -5/13 कहेंगे। इसी तरह से यदि हम z का मान किसी एक समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है 3y - 5z = 4, और हमारे पास z का मान क्या है, -5/13, तो यहाँ रख देते हैं 3y - 5 - 5/13 = 4। 3y यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 25/13 होगा बराबर 4। यदि हम 25/13 को उधर ले जाते हैं तो 3y = 4 - 25/13 होगा। अब यदि यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 से 13 इसका एलसीएम आएगा 13, तो यहाँ क्या आएगा, 1 से 13 को भाग करेंगे, 13 चुके 52, और ये 25 आएगा, तो 25 को घटाओगे तो आएगा 27/13। लेकिन अभी हमारे पास 3y का मान आया है, तो y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 27/13, और बटे में 3 भी आएगा, तो 3 से 27 को काटेंगे तो क्या आएगा 9, मतलब y का मान हुआ 9/13। इस तरह से आपके पास यहाँ z का मान आया -5/13 और y का मान आ गया 9/13। तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है इसमें, और तीसरे क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन है, समस्या वाला क्वेश्चन है कि उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ कहा है कि यदि इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। जो थर्ड पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड
क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले, तो मीना को 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिलेंगे। अब इसमें बात सोचने वाली है कि उसके पास कुछ कुल नोटों की संख्या कितनी थी, 25। उसके पास कुछ पैसे कितने निकालने थे, 2000। अब इनको हम समीकरण में कैसे बदलेंगे ये ध्यान देना जरूरी है। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास 50 रुपये के जो नोट थे उनकी संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो थी वो y है, तो कुल संख्या हमारे पास 25 थी। तो यहाँ समीकरण बना दी गई है, लेकिन फिर भी यदि हम सोचेंगे तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब कुल नोटों की संख्या हमें दी गई थी 25, तो x और y जितने भी हैं उनका योग हुआ 25, जिसके आधार पर पहली समीकरण बन गई। फिर उसमें कुल अमाउंट जो था, कुल धनराशि वो 2000 की थी। तो यदि कुछ संख्या 50-50 के नोट की है तो यहाँ कुछ 50-50 के नोटों की जो संख्या अमाउंट होगा, धन होगा, वो 50 गुना x होगा। और जो 100 के नोट हैं तो 100 गुना 100 के नोटों की संख्या। तो यहाँ यदि हम 50 के नोटों की का धन पूछेंगे तो 50x हो जाएगा और 100 का पूछेंगे तो 100y हो जाएगा, और कुल मिला के वो 2000 हो गया। अब इसको हमें हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम देखेंगे 50, 100, 2000 है, या तो हम 50 से भाग कर दें तो भी ये बराबर आ जाएंगे, कुछ कट जाएगा, या फिर पहली समीकरण में 50 से गुना कर दें तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। यदि हम आसान करें तो यदि कुछ कॉमन होता है तो उससे हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 2 में 50 से भाग करने पर तो एक समीकरण तो वही रहेगी, ये तो पहली थी। जब 50 से भाग करेंगे तो 50 से 50 को भाग करेंगे, ये x बचेगा। 50 से 100 को भाग करेंगे तो 2y हो जाएगा। 50 से इसको भाग करेंगे तो 50 चौके 100, 50 दूनी 100, चौके 40, ये हो जाएगा 40। ये दूसरी समीकरण बन गई। भले ही हम इसको तीसरी समीकरण कह सकते हैं। 50 से भाग किया तो 1, 50 से भाग किया 2, 50 से भाग करेंगे 40 हो जाएगा। तो क्योंकि 50 के पहाड़े में 4 बार में 200 आता है और 1 जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये x के गुणांक तो बराबर हो गए, लेकिन एक जैसे चिन्ह है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम घटाएंगे समीकरण को। घटाने पर अब घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस के तो कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ y प्लस और 2y माइनस का है तो यहाँ माइनस y बचेगा, और 40 माइनस का और 25 प्लस का है तो यहाँ से माइनस 15 हो जाएगा। अब यदि माइनस माइनस को हटाना चाहेंगे तो y का मान 15 होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, हमें x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25, और y हमारे पास क्या आया 15। इस 15 को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 15 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 50 रुपये के
नोटों की संख्या कितनी है, x क्या था 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वर्कशीट का ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आप कर चुके हो। तो ये इस तरह से आपकी जो वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट। इन केस फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, अपना कमेंट लिख सकते हो, और इन सब के लिए ये आपके पास तक पहुंचता रहे उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।